मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगी कि मैं तुम्हें बहू नहीं बेटी ही मानूंगी। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। मैं तुम्हें बेटी जैसा प्यार नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बहू जैसा प्यार ही दूंगी। रह रहकर होने वाली सास के ये शब्द प्रियंका के दिमाग में हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। आज मुझे देखने राजेश के साथ उसके मम्मी पापा और दीदी जी भी आए थे। राजेश और मैं दोनों ही इंजीनियर हैं। राजेश की जॉब मुंबई में थी और मेरी बेंगलोर में। राजेश मेरी बुआ जी के दूर के रिश्ते में कोई लगते थे। बुआ जी फूफा जी राजेश की और उनके परिवार की तारीफ करते थकते नहीं थे। राजेश की मम्मी पापा की तो बुआ जी की तारीफ कर रही थी जैसे कि वो खुद इंजीनियर हैं। पति और बेटा दोनों इंजीनियर हैं, तो जाहिर है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कमलनाथ की कोई चीज उनमें नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो उन्हें आता ही नहीं। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उनकी वजह से किसी का दिल न दुखे। खुद इंजीनियर होने के बावजूद और इतना पैसा होने के बावजूद खाना भी स्वयं बनाती हैं। सिर्फ सब्जी आदि काटने के लिए काम वाली की सहायता ले लेती हैं। उनका मानना है कि खाना हमने स्वयं ही बनाना चाहिए ताकि घर के सभी सदस्यों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिले। इतनी तारीफ सुनकर मुझे मन ही मन लग रहा था कि यदि संभव हो जाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि पति पत्नी के गुण नहीं मिले तो चलता है, लेकिन सास बहू के गुण मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। यही सोचकर मैं मन ही मन खुश हो रही थी। मुझे बहुत अच्छी सास मिलने वाली है। लेकिन आज जब उन्होंने बहुत जैसा प्यार देने की बात कही तो वो बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। आज तक सभी ने यही सुना था कि हर सास ऐसा कहती है कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो, मैं तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दूंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, बहू जैसा प्यार। घर में सभी को आशंका हो रही थी कि कहीं वो शादी के बाद फिल्मों वाली ललिता पवार टाइप की सास न बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन सिर्फ एक बात को नज़रअंदाज किया जाए तो बाकी सारी बातें अच्छी होने से घर के सभी सदस्यों को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। और आखिरकार शादी हो गई। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन दिमाग में हर वक्त मम्मी जी के शब्द बहू जैसा प्यार दूंगी गूंजते रहते थे। इसलिए मैं मन ही मन डरी हुई थी। मैं राजेश से इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं राजेश ये न समझ बैठे कि शादी होते ही मैंने मम्मी जी के खिलाफ उनके कान भरना शुरू कर दिए। इसलिए मैंने मन ही मन फैसला लिया था कि मैं अपना हर काम इतना परफेक्शन से करूंगी कि मम्मी जी को शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। जब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा तो ये ललिता पवार नहीं बन पाएंगी। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ कि मैं हर वक्त डरी डरी सी रहने लगी। राजेश ने भी 2-3 बार प्रेम से पूछा, क्या बात है, तुम खुश नहीं दिखती, तुम्हें किसी ने कुछ बोला क्या। मैं उन्हें क्या बोलती। मैंने इतना ही कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नया घर, नया वातावरण, सब कुछ नया होने से शायद मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी पापा जी भी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। हर वक्त बहुत प्यार से पेश आते थे। लेकिन मेरे मन में जो बहू जैसा प्यार की गांठ बैठ चुकी थी वो निकल ही नहीं पा रही थी। सब लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद कुछ दिनों तक ससुराल के सभी लोग अच्छे से ही रहते हैं। असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है। अभी तो शुरुआत है। इसलिए ये लोग प्यार जता रहे हैं। धीरे धीरे मेरा मन इन्हीं सब आशंकाओं से ग्रस्त रहने लगा। शादी के 8 दिनों बाद की बात है। कि मैं चाय बनाने के लिए दूध के गन्ने में से दूध निकालने लगी तो न जाने कैसे मेरे हाथ से सांड के बराबर पकड़ी नहीं गई और गंज हाथ से छूट गया।